नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है सोमवार और बाहर का नज़ारा देखिए बहुत अच्छा है। शाम के टाइम हो रहा है, अभी मतलब 4:30 से 5 होता होगा टाइम। तो बाहर ना आज बहुत अच्छा धूप था और मौसम भी बहुत अच्छा है, ना ठंडी है ना गर्मी है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चले फ्रेंड्स, घर के अंदर चलती हूँ। तो अभी देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ये जो पैराशूट कोकोनट तेल है ना, थोड़ा सा अलग है। कोकोनट ही तेल है लेकिन ये एलोवेरा है, एलोवेरा कोकोनट ऑयल है। तो फ्रेंड्स मैं ना थोड़ा सा इस बार इस तेल में ले आई, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। मैं इसीलिए चेंज किया, ये निशा के बाल ना झड़ना बंद ही नहीं हो रहा है। जैसे मेरे बाल तो अभी नहीं झड़ रहा है इसका, लेकिन बंद नहीं हुआ, थोड़े बहुत अभी भी झड़ रहा है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा ना एक कोकोनट जो तेल है एलोवेरा का, इसको एक बार मैं ले आती हूँ और लाकर मैं लगा कर देखती हूँ बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कम हो जाएगा तो मैं यही रोज़ इसका सर पे मैं लगाऊंगी। अगर नहीं होगा तो जो मेरे पैराशूट तेल है वही मैं लगा दूंगी। तो इसका जो खुशबू है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सुंदर है। और रेट भी मतलब उतना नहीं है, जैसे पैराशूट का तेल है वैसे ही है। ये भी पैराशूट कोकोनट ऑयल ही है, सिर्फ एलोवेरा है, बस उतना ही। तो इसको एक बार लगा के मैं देखूंगी। कभी भी मैंने चेंज नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम तो चेंज करी हूँ। और ये भी जैसे संडे हम राशन लाने गई थी, उसी दिन ही ले आई थी, लेकिन उस दिन मैं नहीं दिखाई। मैं सोची थी कि जिस दिन मैं लगाऊंगी उस दिन मैं दिखा के लगा दूंगी, तो उस दिन और नहीं दिखाई। तो फ्रेंड्स इसका बाल देखिए, शाइनिंग धीरे धीरे हो रहा है, शाइनिंग भी अच्छा हो रहा है और लंबे भी बहुत ही है। लेकिन बाल ना झड़ना बंद नहीं हुआ, ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ। मतलब जब झड़ना पूरा बंद हो जाएगा ना तो धीरे धीरे मतलब ग्रोथ हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा। और मेरे बाल देखिए शाइनिंग बहुत है, ग्रोथ भी है। मेरे बाल थोड़ा सा सूखा सूखा मतलब चेहरा भी सूखा सूखा लग रहा है, इसलिए कल रात को ना फ्रेंड्स नींद ही नहीं हुआ। कल रात तो मेरे सोते सोते 12:30 हो गया था। वीडियो का ना बहुत सारे काम था, एडिट करके फिर उसमें वॉइस ओवर दे के फिर किचन का काम करके, ये सब काम करते करते ना बहुत रात हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही मतलब थक जाती हूँ काम करते करते। तो इसलिए चेहरा थोड़ा सा यहाँ पे सूखा है। और मैं सुबह उठ के ना अपने में तेल लगा लिए थे और उसके बाद मैं कल तो जैसे मैं कल संडे था, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लगा दिया था। फिर भी सुबह उठकर ना मेरे सर थोड़ा सा दुख रहा था। तो मुझे लगा था कि गैस से भी हो सकता है, नहीं तो नींद भी नहीं हुआ उससे भी हो सकता है। तो किससे हुआ मालूम नहीं, मैं थोड़ा सा तेल लगाकर मैं रख दिया था। तो लगाकर थोड़ी देर मैंने सो गई थी और उसके बाद उठकर देखा, नहीं थोड़ा कम हुआ। तो अभी तो कम हो गया, अभी मतलब बिल्कुल नहीं है। और जैसे मेरे पूरा मतलब सर दर्द कम हुआ, उसके बाद जितने काम था सारे काम मैंने निपटाई और उसके बाद निशा को मैंने यहाँ पे तेल लगाने आ गई। तो फ्रेंड्स ये जो नारियल तेल है ना, आप लोग 30 डेज लगाइए। मैं 30 डेज लगाकर मेरे बाल बहुत अच्छा हुआ। कंटिन्यू मैंने 1 महीना लगाई थी और उसके बाद अपने जो बाल है ग्रोथ देखने को मिला है। पहले तो मैं ध्यान नहीं देती थी, इसलिए मेरे बाल अच्छा नहीं हुआ था। पहले जब मर्जी मतलब होता था तब मैं तेल लगाती थी, जब मन होता था तब मैं शैम्पू करती थी। और बाल तो मेरे ना दादी पहले से ही बोलती थी रात के टाइम पे बाल बांध के सोना चाहिए। मैं लेकिन कभी नहीं सुनती थी, जैसे निशा अभी नहीं सुन रही है ना, कभी सुनती है कभी नहीं सुनती है। बस मैं भी ऐसे करती थी, कभी मतलब कभी मन चाहे तो सुनती थी, कभी मतलब आलस लग जाता था तो वैसे ही मैं सो जाती थी। लेकिन आजकल ना मैं नहीं करती हूँ, मैं पूरा जो फॉलो है ना मैं वही करती हूँ अपने बाल के ऊपर। जैसे मैं तेल लगाना, जिस दिन शैम्पू करना, किस दिन क्या करना, बस मैं कंटिन्यू वैसे ही मैं फॉलो करती हूँ। ये सब करते करते ना मेरे बाल बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन इस बार ना फ्रेंड्स इसका बाल अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो मैं सोच रही थी कि आज से ना मैं इसका समर्स रूटीन में स्टार्ट करूँगी। और समर्स ना फ्रेंड्स यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो ही गया है, आजकल थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। तो समर्स के टाइम पे ना फ्रेंड्स बाल भी बहुत सूखता है, जिससे ठंडी का टाइम पे वो अलग सूखना है।
जैसे ठंडी का मौसम में पसीना भी रहता है नहीं, धूल भी नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे ड्राई होता है। और ये जो समर्स के टाइम पे है ना फ्रेंड्स, इस टाइम क्या होता है, पसीना भी आपको होगा, धूल मिट्टी भी होगा। धूल मिट्टी होने के बाद जैसे बाहर निकलेंगे, मतलब जब हम निकलेंगे तो धूल मिट्टी तो होगा ही, और धूल मिट्टी के साथ पसीना भी होगा। और ये जो बाल छोड़ के हम बाहर निकलते हैं ना, तो जो धूप है, धूप तो बहुत ही कड़क है, और उस कड़क धूप में अगर बिना तेल मतलब फॉलो किए हम बाहर निकलेंगे तो ये बाल है ना पूरा ऐसे होगा, सोन पापड़ी बन जाएगा। सच में ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए ना थोड़ा सा फॉलो करना है, किस दिन हम लोग को तेल लगाना है, किस दिन क्या करना है। मैं सारे डिटेल समर्स के रूटीन इस हफ्ता में आप लोग को मैं दिखाऊंगी, और वो भी मैं निशा की सर पे मैं आज इस हफ्ता में दिखाऊंगी। पिछले जो मैंने विंटर के रूटीन मैंने शेयर किया था ना आप लोग से, उस टाइम मैंने अपने बाल को मैंने ध्यान दिया था। इस बार मैंने सोचा इसका बाल पे मैं केयर करूँगी और आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी। और इसका अभी भी थोड़ा थोड़ा झड़ रहा है ना, जब 1 महीना समर्स के रूटीन कंप्लीट हो जाएगा ना, तब देखिएगा इसका बाल की ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, शाइनिंग भी बहुत अच्छा होगा। अभी भी शाइनिंग है, लंबा भी है, लेकिन घना थोड़ा सा कम है। लेकिन ये घना भी मैं लाऊंगी जल्दी से। 1 महीना सिर्फ आप लोग देखिए, उसके बाद ना फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा निशा के बाल आप आज देख लीजिए कैसे है, और उसके बाद 1 हफ्ता के बाद देखिए कैसे होगा, फिर 1 महीना के बाद भी देखिए कैसे होगा। तो 1 महीना जब हो जाएगा ना, लगातार लगातार हम लोग का बाल ना बहुत अच्छा शाइनिंग हो जाता है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा दिखता भी है। और हर महिला के एक ना ख्वाहिश ही होते हैं कि बाल मतलब सुंदर रहे, लंबा रहे, घने रहे, अच्छा ही लगता है। किसी का बाल अगर देखिए कम रहता है और किसी का ज़्यादा रहता है, जैसे मेरे अगर कम रहेगा, कोई अगर मेरे सामने से जाएगा ना, तो ऐसे लगता है कि काश उनके जैसे बाल मेरे भी होता ना, ऐसे लगता है। तो ये जो लड़का लड़की फिर लेडीज़ जेंट्स कोई भी अगर हो, उम्र हो, कम उम्र के हो, मतलब ये जो बाल है ना सबके पसंदीदा है। लेकिन सब लोग को मतलब पसंद तो सबके है, लेकिन ख्याल कितना लोग को करना मतलब आते नहीं है, कितना जनी करता है, नहीं आता है सबको ख्याल करना, किस दिन कैसे क्या करना, वो सब फॉलो कितने लोग नहीं करते। बिना फॉलो किए ही उन लोग को बाल चाहिए। अगर हम बिना फॉलो किए ही बाल हम लोग को चाहिए होगा तो नहीं मिलेगा ना। सब कुछ अपने थोड़ा सा ध्यान देना होता है, सब काम करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जब तब जाके फल मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं तो इसका कंघी कर ले रही हूँ। अभी 2 हिस्सा करके मैंने बाल लेंगी और धीरे धीरे मैं कंघी करूँगी। कंघी भी धीरे आराम से ना करना होता है, ज़्यादा मतलब प्रेशर से नहीं करना है, आराम से करना होता है। और एक फ्रेंड ना आज कमेंट किया था कि उनके 80-90 बाल झड़ रहे, तो मैं ना सुन मतलब पढ़ के शौक हो गया था, इतना बाल झड़ रहे। अगर एक बार कंघी करने पर इतना ज़्यादा बाल झड़ रहे, तो 2-3 बार अगर हम कंघी करेंगे तो कितना बाल झड़ेगा ना, बहुत ही बाल झड़ेगा। तो टेंशन की बात है। तो फ्रेंड्स मेरे ना ब्लॉग आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपका जो बाल झड़ने का समस्या है ना पूरा बंद हो जाएगा। आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग फॉलो कीजिए। जैसे मैंने विंटर के पूरा वीकली रूटीन मैंने दिखाई आप लोग को, 1 हफ्ता, ये मतलब डे 1 से लेके लास्ट तक मैंने दिखाई, 7 डेज मैंने दिखाई, किस दिन तेल लगाना, किस दिन क्या करना, रात के टाइम पे भी कैसे हेयर केयर करना, मैंने सारे डिटेल्स मैंने आप लोग को मतलब आप लोग के लिए मैं ले आई थी, दिखाई थी, थोड़ा सा आप लोग का बाल भी अच्छा होए। तो ये सब ना आप लोग देखकर मेरे ब्लॉग अपने बाल थोड़ा सा केयर कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो आपके इतना ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं ना, मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा था, और वो पढ़ के भी मुझे सच में दुख भी हो रहा था। इतना ज़्यादा बाल अगर किसी का झड़ता है तो मन कितना दुखेगा ना, दिल बहुत ही दुखता है, कंघी करने का मन भी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ना कंघी भी एक बार ही कीजिए, जितना कम कंघी कीजिएगा उतना अच्छा होगा, जितना कम शैम्पू कीजिएगा उतना अच्छा होगा। हफ्ता में एक बार शैम्पू करना तो सबसे बहुत अच्छी बात होता है, सबसे बहुत
मतलब ये बहुत ही अच्छा बात है। एक बार शैम्पू करना, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पैकेट ही लगाना होता है शैम्पू। मतलब अपने बाल के हिसाब से थोड़ा लगाना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम शैम्पू करते हैं ना तो बाल पे थोड़ा सा ऑयली रहे, उसी तरह ही शैम्पू करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दे के आप कीजिए, आपके बाल ना बहुत जल्दी ग्रो होगा। और टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कुछ काम नहीं होता है। सिर्फ अपने काम फॉलो करना है और ठीक से सही से करना है, मेहनत से करना है, तब जाके अपने बाल ना हो ही जाएगा। टेंशन प्लीज़ मत लीजिए। हाँ, थोड़े बहुत दिल तो दुखता है, लेकिन सब दुखना, टेंशन लेना सब कुछ छोड़ के जो तेल ना उसमें थोड़ा सा फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चोटी बना के मैंने रख दिया, कल तक इसी तरह रह जाएगा। कल मैं फिर आप लोग को मैं दिखाऊंगी कैसे मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग देखिए और देखते देखते आप लोग का जो बाल है ना वो ग्रोथ बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये समर्स रूटीन मैंने स्टार्ट कर ही दिया। निशा की बाल में समर्स रूटीन में पूरा मैं केयर करूँगी, तो अच्छा होगा। बाल झड़ना इसको पूरा बंद करना है, नहीं तो अभी अभी ये लड़की इतने कम उम्र की है और उम्र होते होते पूरा बाल ना झड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए अभी मैंने 2-3 फोल्ड करके यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा के छोड़ दूँगी। और रात के भी टेंशन नहीं है, रात के टाइम पे भी ऐसे ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारे प्यार दीजिएगा। निशा को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, निशा का आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रबर बैंड लगा के रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी अच्छे नया ब्लॉग में।